जय गौ माता की दोस्तों। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। परमात्मा एवं गौ माता की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। और इस समय आप ये देख सकते हैं, दो नंदी बैल हैं जो सिद्धपीठ माँ सुरकुंडा देवी मंदिर के घना-घोर जंगलों में छोड़ा हुआ है। और इसकी जो खबर हम तक पहुंचाई, हम दिल्ली में थे और जैसे ही खबर हम तक पहुंची तो हम यहाँ तक पहुँचे। जिन्होंने ये खबर पहुंचाई है उनका नाम है अमर थापा, जो गौ सेवक हैं। काफ़ी वर्षों से गौ सेवा कर रहे हैं और उनका परिवार भी गौ सेवा करता है। जब उनको दया आई और तो उन्होंने हम तक ये खबर पहुंचाई, क्योंकि वो लोग भी जो गौ सेवा कर रहे हैं उन्होंने भी जंगलों से इकट्ठा करके उन गायों की सेवा कर रहे हैं जो जंगल में छोड़े हुए थे। मगर अब उनके पास जगह ना होने के कारण वही बैल उनके घर के ऊपर चूंग रही हैं, जंगलों में चूंग रही हैं। तो आज इन बैलों के बारे में, नंदीदेव के बारे में भी पूरा पता चला है कि आखिर ये नंदीदेव किसके हैं। और आज उनकी पूरी गहराई में भी जाएंगे। और 10 दिन से कुछ समाज सेवी भाई बता रहे हैं कि इन बैलों को घर लेकर जाओ, मगर वह व्यक्ति अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। तो अब देखना होगा कि वो यहाँ तक पहुँचेंगे या नहीं। मैं पूछना चाहूँगा उन गौ भक्तों से जिन्होंने ये खबर मेरे तक पहुँचाई और हम इस घना घोर जंगल में पहुँचे। तब तक बने रहें दोस्तों। जैसे कि मैंने अभी आपको एक वीडियो दिखाया, उस वीडियो में आपने अच्छे से देखा कि एक घना घोर जंगलों में नंदी बैलों को छोड़ा हुआ है। किसने छोड़ा हुआ है, क्यों छोड़ा है? तो कुछ गौ भक्त मेरे साथ में हैं, कुछ समाज सेवी मेरे साथ में हैं जो लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। अब क्या कुछ ये मामला है, पूरा पूरा प्रकरण जानने की कोशिश करते हैं। तो बगल में बैठे हैं मेरे बीच में जो वो है दिनेश कोहली जी, जो एक समाज सेवी हैं। और बगल में एक गौ भक्त हैं अमर थापा जी, जो नेपाल से हैं और जिनके पास खुद में भी गाय हैं। लगातार गौ सेवा करते हैं, परिवार गौ सेवा करता है। मगर इसके बीच में आपको एक और बात मैं आपको बता दूं, इनसे कुछ वार्तालाप करने से पहले कुछ लोग इस आवाज़ को दबाने के लिए भी काम कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं आप भली भांति जानते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मगर लिस्ट बनाकर जरूर रख दूंगा कल के दिन यदि कुछ हमें होता है। क्योंकि पांडव 5 थे, कौरव 100 थे, जीते पांडव ही थे और हमें पांडवों की टीम बनानी है। कौरव पीछे कर रहे हैं जो नशा कर कर हमारा विरोध करते हैं और 7 बजे के बाद करते हैं। वो जो लोग नशा का काम कर रहे हैं वो लोग भी ध्यान से सुन लें कि भाइयों, आप हमारा कुछ करोगे तो उसके बाद का आप अपना कुल जरूर देख लेना कि आपके पीछे कितने गौ भक्त, कितने सनातनी और कितने लोग जो हमारे हैं वो आपके पीछे पड़ेंगे। शासन प्रशासन आपके पीछे पड़ेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं आप लोगों का स्पष्टीकरण से नाम लूँ और आप लोगों पर कल से ही छापा पड़ना शुरू हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस जगह पर हूँ जिस जगह पर माँ सुरकुंडा देवी माता का मंदिर है, और मैं अपने अच्छे कर्मों के साथ कुछ गलत कर्म कर कर उन लोगों का नाम उजागर करूं, तो मैं कतई ऐसा नहीं करना चाहूँगा। क्योंकि गौ माता का आशीर्वाद मेरे साथ है। 2021 से लगातार 2023 तक गौ माता की सेवा करते हुए आ रहा हूं, और उसी गौ माता की इतनी बड़ी कृपा है कि बहुत बड़े एक्सीडेंट से भी मैं बचा हूँ। इसीलिए मैं गौ माता की सेवा कर रहा हूँ और मुझे करते ही जाना है, ये मैंने संकल्प लिया है। तो अब मैं सीधा सा समाज सेवी दिनेश कोहली जी के पास जाऊंगा। कोहली जी, पहले एक बात बताइए, कुछ आपको जानकारी मिली है कि ये बैल किसके हैं? सर, मुझे जानकारी तो आप ही ने फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बातें वहाँ पे गाय छूट रखी है, तो मैं आया हूँ। और थोड़ा मैं जोर से बताइएगा। मुझे आपने फ़ोन किया कि दिनेश भाई वहाँ पे गाय छूटी है, बैल छोड़ रखे हैं, आप हम वहाँ पे चलना है। मुझे आपने जानकारी दी है और ये पता नहीं मुझे किसके हैं क्या है, पर लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि वास्तव में आज इस तरह से लोग गायें छोड़ रहे हैं, बैलों को छोड़ रहे हैं। दुर्भाग्य है हमारा उत्तराखंड का, जो देवभूमि कहते हैं, 33 करोड़ देवी देवता है, क्या इनके अंदर देवता नहीं है क्या? क्योंकि आज वास्तव में मानवता मर चुकी है। लोग जब तक उन पे हल लगाना था वो लगा दिया, जैसे बुड्ढे हो गए जंगल में छोड़ दिया। बिल्कुल। आज उत्तराखंड सरकार से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि इनके प्रति कोई सख्त कानून बनाए। जो छोड़ रहे हैं उन्हें कम से कम 10 साल की सज़ा होनी चाहिए, तभी जाकर हमारी गायों की सुरक्षा हो सकती है। और प्रत्येक गांव में गौशाला होनी चाहिए। ग्राम प्रधान या कोई जो क्षेत्र पंचायत या कोई वार्ड मेंबर, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि तुम्हारे गांव से कोई गाय छूटेगी तो आपको इसका जुर्माना भरना पड़ेगा।
तभी जाके ये संभव हो पाएगा। तो दिनेश कोहली जी लगातार अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। इनका भी एक मुद्दा है कि मैं गौ माता के लिए कुछ काम करूं। क्या दिनेश जी, मैं एक बात पूछना चाहूँ, क्या आप इसमें राजनीति तो नहीं कर रहे हैं? राजनीतिक हमारा उद्देश्य नहीं साहब, हम कम से कम 2016 से लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि वास्तव में गायों की जो दुर्दशा हो रही है, वो हमारे सनातन धर्म की दुर्दशा हो रही है। क्योंकि हम बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता है, हमें राजनीतिक करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है गौ माता को कैसे बचाया जाए। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि इसको राजनीति मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि गौ माता राष्ट्र माता, देश की सबसे बड़ी सेवा है, तो वो गौ माता है। मेरे को एक बात, एक विशेष, हमारे एक गौ भक्त भी मैं कह सकता हूँ, और लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, बहुत माने जाने व्यक्ति हैं और परम मित्र भी हैं। क्या क्या शब्द बोलूं, उनके बारे में कुछ बता नहीं सकता हूं। उन्होंने मुझे कुछ कहा था एक बार, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि शकलानी जी, आप ये जो काम कर रहे हैं, आप इस उम्र में आपको क्या सूझा कि आप ये काम कर रहे हैं? मैंने उनको एक ही चीज़ बोला, मैंने ये बोला, सर कि आप एक बात बताइए कि आपकी उम्र 60 साल की हो गई है और आपको भारत सरकार ने अब घर भेज दिया है, रिटायरमेंट कर दिया है। क्यों आपको घर भेज दिया है? इसका कारण क्या है? क्योंकि अब आप उस सेवा लायक नहीं है। उनको सीधा उनके दिमाग में ये बात गई कि बात भी सही है। मैंने कहा, सर सीधी सी बात यह है कि आज हम जो गौ सेवा कर रहे हैं, इस उम्र में करने का एक ही मतलब है, क्योंकि हमारे अंदर अभी खून है। यदि हम 50 साल के बाद इस गौ सेवा के लिए उतरेंगे, तब तो हमारी सेवा की जरूरत पड़ेगी, तब हम क्या सेवा कर पाएंगे। इसीलिए हमने कुछ सोचा कि हम गौ सेवा करेंगे। जब तक हमारे पास, हमारे शरीर में खून रहेगा, तब तक गौ सेवा करेंगे। जब हमारी उम्र खत्म हो जाएगी, तब हमारी सेवा करने के लिए कुछ गौ भक्त आएंगे। तो इसीलिए हमने इसको, गौ सेवा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जितने लोग जुड़ रहे हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, और लगातार काम कर रहे हैं। और अब सीधा जाऊंगा मैं, जो अमर थापा जी हैं, जिन्होंने हमें ये खबर पहुंचाई। अमर थापा जी, एक बात बताइए, आपने साफ साफ शब्दों में बताया, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पीछे पूरा शासन प्रशासन और हम जैसे गौ भक्त आपके साथ में हैं। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि किसके बैल हैं, क्या है। आपको खुला बताना है किस गांव से ये बैल आए हैं और नाम क्या है। किस गांव से है, गांव का नाम पता नहीं मेरे को। आपने बताया भी था कि इस गांव से आए हैं। नीचे रोड से लाए, बोला, लोगों ने बोला था, बताया था कि गांव वाले ने बताया कि रोड से लाए थे, नीचे से। रोड से लाए। हाँ। तो डर भी बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं, ये व्यक्ति मूल निवासी नेपाल का है और यहाँ पर एक छोटी सी दुकान को लेकर बैठा होता है, और भाई अपने परिवार को चला रहा है और उसके साथ साथ गौ सेवा भी कर रहा है। भाई ने भी मुझे बताया, और अभी कुछ समय पहले मैं, जो सुरकुंडा देवी मंदिर के नीचे जो कद्दूखाल मार्केट है, यहाँ के अधिक व्यक्ति हैं जिन्होंने इन बैलों के लिए कहा कि इन बैलों को मैं किसी रिश्तेदार को देने के लिए जा रहा हूँ, मगर वो बैल उन्होंने जंगल में छोड़ दिया। कितना दुर्भाग्य है। नाम साफ है, मगर वो भी उनकी बात को भी नहीं माने। तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि आप जल्द से जल्द इन लोगों पर कार्रवाई करें। पहले तो मैं चाहूंगा कि वो लोग आए, अपने बैलों को घर लेके चले जाएं। परमात्मा भी कुछ चाहते हैं कि हमसे कुछ ऐसा ना हो जाए, किसी के लिए कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि परमात्मा के ही बच्चे हम सब हैं। हम नहीं चाहते हैं किसी पे कोई कार्रवाई हो, मगर इतना जरूर चाहते हैं कि वो प्यार से अपनी गायों को, नंदी बैलों को घर लेके चले जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं उन लोगों का करना चाहूँगा। यदि वो लोग इस नंदी बैल को लेने के लिए यहाँ नहीं पहुँचेंगे, तो मुझे सख्त से सख्त कार्रवाई करवानी पड़ेगी। शासन प्रशासन पुलिस टीम घर पर जाएगी और उनको यहाँ लेकर आएगी। मैं नहीं चाहूँगा इन नंदियों को कल बगेरा मार दे। यहाँ जो बगेरा होता है बहुत खतरनाक होते हैं, इससे हमारे आम जनमानस को भी दिक्कत होती है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भाइयों, आप ऐसा पाप ना करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय राष्ट्र माता।